तो हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल 31 तक आपको बता दिया था। आप वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप जाके पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 32 होता क्या है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर 5 तरह की रिट निकाल सकती है। तो जनरली आपको कुछ समझ में नहीं आया, इसे हम बताते हैं। देखिए, आर्टिकल 32 जो है, इसके तहत अगर हमारे मूल अधिकारियों का हनन होता है तब हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और इसको जो अनुच्छेद 32 को है, इसको हमारे मूल अधिकार का संविधान का आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान का आत्मा कहा गया है इसको। हमारा यहाँ पे एक और लाइन याद रखिएगा, हमारा मूल अधिकार इसलिए भी हमारा मूल अधिकार है क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 32 जैसा आर्टिकल दिया गया है। इसलिए अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम इसके कंप्लेन लेके सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करती है। देखिए, सबसे पहले ये इसका ट्रिक है, तो इस ट्रिक को आप लोग कॉपी में नोट जरूर कर दीजिएगा। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिशोध, परमेश्वर से परमादेश, उसका से उत्प्रेषण, अधिकार से अधिकार परीक्षा। तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है? तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। किसका? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ ये है कि मान लीजिए अगर आपने कोई क्राइम किया तो आपको अगर पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो पुलिस को यह रिट निकाला जाता है कि वह आपको 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट में पेश करे। वो अलग बात है कि अगर पुलिस चाहे तो कुछ बहाना दे के आपको रख सकती है, इसलिए, लेकिन अमूमन 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना ही होता है। दूसरा में आ जाता है परमादेश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंडेमस। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर जारी किया जाता है। जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कामों को अच्छे से नहीं करता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी कर सकती है। देखा जाए तो कोई भी सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है, और हमारे बिहार में तो और भी कुछ नहीं करता है, सब भ्रष्ट है एकदम से। तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है अधिकार परीक्षा। इसको बोलते हैं क्वेरेंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा लाया जाता है। तो समझ में आ गया अधिकार परीक्षा क्यों लाया जाता है? जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसके रोकने के लिए अधिकार परीक्षा लाया जाता है। अब आप मान लीजिए आपका जॉब है ट्रेन चलाना, तो इसका मतलब थोड़ा है कि अब जाके फाइटर जेट उड़ाने लगिएगा, नहीं उड़ा सकते हैं। तो अगर आप उल्टा सीधा काम करने लगिएगा तो अधिकार परीक्षा आपके पे लगेगा ही लगेगा। उसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 352। यहाँ पे 352, जब आर्टिकल 352 हम आगे पढ़ाएंगे क्या है, लेकिन 352 में अभी आप इतना जान लीजिए कि इसमें है राष्ट्रीय आपात की चर्चा है, नेशनल इमरजेंसी की चर्चा है आर्टिकल 352 में। और केवल 20 और 21 अनुच्छेद ही ऐसा है जो 352 के समय मतलब वंचित नहीं किया जा सकता है इसको, 20 और 21 को। तो 20 में हम बताए थे क्या थे, 3 तरह का था कि नहीं था।
और 21 था गिरफ्तारी से संरक्षण था शायद। आइए एक बार देख लेते हैं 20-21 था क्या। देखिए 20 था 3 प्रकार की स्वतंत्रता, बोले ही है एक गलती की एक सजा। सजा उस समय के कानून पर दी जाएगी जिस समय क्राइम हुआ हो, और सजा के बाद कैदी का संरक्षण दिया जाता है। 21 में कहता है लाइफ टू लिबर्टी एंड प्राइवेसी की चर्चा है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है प्रतिशोध। यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर लगाती है। जब निचले न्यायालय अपने अधिकारी को उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है तब यह लगाया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे लगा सकती है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लगाती है ये। उसके बाद उत्प्रेषण, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर लाती है। जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है तब। तो ये प्रतिशोध और उत्प्रेषण से क्या क्या आप समझे कि सिर्फ न्यायालयों के लिए लाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी कर सकती है, हाई कोर्ट अपने से निचली न्यायालयों को लागू कर सकती है, तो हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। देखिए ये याद कर लीजिएगा, हम ऊपर ही बता चुके थे। अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। हम ऊपर बता दिए हैं कि आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना। देखिएगा यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। अगर किस अनुच्छेद को पूछे, अगर अनुच्छेद पूछे तब किसको बोलिएगा? 32। अनुच्छेद अनुच्छेद बोले तो 32। किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है? तो 32 को। और किस भाग को संविधान का आत्मा कहा गया है? भाग पूछे तो प्रस्तावना कहिएगा। प्रस्तावना आगे पढ़ाएंगे हम, प्रिएम्बल को बोला जाता है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था 5 प्रकार का रिट इसको सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है रिटों को। तो हम आगे पढ़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएंगे तब। आर्टिकल 33, देखिए आर्टिकल 33 क्या कहता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना, मीडिया, गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। संसद को अधिकार है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को नजर रखते हुए सेना के, मीडिया के तथा गुप्तचर के अधिकारों को लिमिट कर सकती है। तो ये सही भी है, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि देश से ऊपर आप नहीं है। अनुच्छेद 34, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून यानी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा कि सेना के न्यायालय को क्या कहते हैं? तो कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ AFSPA अस्पा था। आर्टिकल 34 क्या कहता है? तो मार्शल लॉ की चर्चा है। देखिएगा आप, मार्शल लॉ बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा इसमें टाइट होता है, बहुत ज़्यादा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मत समझिएगा कि पुलिस वगैरह रहता है, नहीं। आर्मी के कानून को मार्शल लॉ कहते हैं, आर्मी के। और आप एक बात देख लीजिएगा, आपको पुलिस को देख के नहीं लगेगा, लेकिन आर्मी अगर ये खड़ा हो जाए ना तो कोई इधर से चूचा नहीं कर सकता है भाई, डिसिप्लिन है उसका। अनुच्छेद 35, तबाक 3 में दिए गए मूल अधिकारों को लागू होने की विधि की चर्चा है। 35 में किसकी चर्चा है? तो विधि की चर्चा है। तो इसमें सबसे पहले 7 श्रेणियों में बांटा गया है। ये तो आप पढ़े होंगे तभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोग 35 में अमूमन यही बताया गया है। देखिए कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 27 से 24, 24 से 27 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है 29-30। संपत्ति का अधिकार 31। असंवैधानिक उपचार का अधिकार 32। तो यही दिया गया है 35 में, बाकी कुछ नहीं है। देखिए
अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 से 23, 24, 25 से लेकर 28 भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए है। लेकिन 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल और केवल भारतीयों के लिए है। तो ये आप याद रखिएगा, इन सबको आप लोग याद करके नोट करके कॉपी में लिख लीजिए, ये एग्जाम्स में पूछते हैं। सबसे वाला ये पॉइंट देखिए, अब हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना आपका मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन हो जाता है। आपको पहले ही बता दिया गया था, अल्पीकरण बताया गया था कि नहीं, 13 में था अल्पीकरण। तो चक्का जाम करना, हड़ताल करना हमारा मूल अधिकार नहीं है, एकदम नहीं है मूल अधिकार। कभी मत कहिएगा, नहीं तो और ही पिटाइएगा पुलिस से। अस्थाई आवास तथा अनिवार्य रोजगार भी मूल अधिकार नहीं है, देख रहे हैं। इसीलिए अगर सरकार आपको रोजगार नहीं मिलता है तो आप ही नहीं कह सकते हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रहा है। इसीलिए आप सरकार पे केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एकदम सीधा लिखा है संविधान में, यहाँ पे लिखा है कि अस्थाई निवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। दिया तो सरकार दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, कुछ नहीं कर सकते हैं। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। हाँ, ये लाइन को आप याद रखिएगा, ये लाइन को आप एकदम याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। जो आप लोग वोटिंग करने जाते हैं वो आपका राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। हाँ, एकदम राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है, संसद इस पे प्रतिबंध लगा सकती है। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट है 226 के तहत। क्यों? क्योंकि इसमें 5 तरह के रिट जारी करते हैं दोनों। सुप्रीम कोर्ट का मैंने बता दिया ऊपर, हाई कोर्ट का 226 पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या होता है। अब देखिए क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।